मौका मिलेगा तो फिर आप सबको बता कर जाऊंगा। कहते नहीं गाना चलाना, यदि मौका ही मिलेगा तो बता कर ही जाऊंगा। इसलिए जब भगत सिंह, सुखदेव, बलदेव हंसते हंसते फांसी में चले थे भारत आजाद कराने के लिए, उनमें से क्रांतिकारी आपका बेटा भी ललकार के जा रहा है। इसलिए 24 घंटा फील्ड में रहता हूँ, अपना घर द्वार छोड़कर आप सबके बीच में मैदान में बोलने का काम करता हूँ। जरूरत पड़े तो जो ललकार आज है यही ललकार कल है, यही ललकार दिल्ली में होगी, यही ललकार लखनऊ में होगी, यही ललकार कानपुर में होगी। वो दिन दूर नहीं जिन दिन हमने देखे हैं 21वीं सदी अपनी है, बाबा साहब के संतानें हम हैं, न जो झुके हैं न झुकने देंगे। आई बहनों माताओं की सम्मान की बात तो कल गर्दन कर जाए, हाथ करती है कर जाए, वो कभी आँच नहीं आने देना है, कभी पीठ नहीं दिखाई। और जब जब बहुजन समाज में अत्याचार शोषण हुआ है तो सीने में गोली खाकर दर्द छुपाया गया है। इसलिए अब तक बहुजन समाज कमजोर है, डरा हुआ है, बताना चाहते हैं। जैसे जब किसी बच्चे को बुखार आता है ना, जब किसी बच्चे को बुखार आता है ना, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ ना तो पहले सुई से डरता है, डरता है नहीं डरता, तो सुई लगाएगा तो बच्चा होगा। इसी प्रकार हमारे जैसे लोग बहुजन समाज के लोग होते ना, तो विधायक मंत्री को देख के जगह बतोगे तो पहले हमें खड़िया खरीदेंगे। बताइए सच बोल रहे झूठ बोल, इसलिए सोचते हैं कुछ बताएंगे तो कल को हमारे हथवा हथवा देंगे, वो हमको मुकदमे में फंसा देंगे। अरे कब तक तुम उन लोगों से डरोगे, कब तक तुम ऐसे गुलामी से जियोगे? अरे जिस भाई का और जिस बहन का, जिस माँ का खून में खोले बाबा साहब के लिए, वो इंसान नहीं है। और जो सच्चा सिपाही भाईना तो बाबा साहब के लिए उस समय उस जमाने में बाबा साहब जब थे ना जिंदा, जब उस जमाने में संघर्ष बाबा साहब करते थे ना, जब जिंदा थे तो लोग किस तरफ से बाबा साहब को पीड़ित करते थे। और जब आज बाबा साहब जिंदा नहीं है तो उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। इतनी बड़ी बात सोचो, जब बाबा साहब जिंदा नहीं है तब आज लोग उनकी चीजें, उनका घर, उनका दिमाग 24 घंटा घूमता है। क्यों? अरे जिस दिन बाबा साहब के संतानें आवाज उठाना सीख जाएंगे तो वो गुलामियों को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संघर्ष करना चाहते हो, बाबा साहब के सपनों में साकार करना चाहते हो, आपको लगता है तो आपको सबसे पहले शिक्षा का रास्ता आपको खुद पकड़ना पड़ेगा। पढ़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ेगा नहीं पड़ेगा। शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वही ताड़ेगा। इसलिए जो शिक्षा का जानता नहीं उसका महत्व होता भी नहीं। इसलिए बहुजन समाज के लिए तो बाबा साहब नहीं, बाबा साहब एक जाति के लिए नहीं है, बाबा साहब एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बाबा साहब किसी जाति के लिए नहीं है, बाबा साहब किसी धर्म के लिए नहीं है, बाबा साहब हम सब के लिए। क्या अकेले के लिए? और बाबा साहब का संघर्ष कैसे उठाओगे? जब आवाज आप दोगे, आवाज मैं दूंगा, तब एक साथ आवाज जाएगी तो बाबा साहब का मिसाल घर घर जाएगा। कहते ना आवाज दो, आवाज दो, आवाज नहीं आ रही, आवाज दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। क्या वाकई में हम लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं ना?
सच्चे दिल से, तो आप समझिए न तो हमें नेता की जरूरत है, न तो विधायक मंत्री की जरूरत है सिर्फ आप जैसे लोगों की जरूरत है। इसलिए जब माता सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी, फातिमा शेख ने हार नहीं मानी, फूलन देवी ने हार नहीं मानी, तो क्या आप लोग हार मान लोगे? आप लोग हार मान लोगे? नहीं मानोगे ना? तो आपको भी जरूरत है हमें। साथी भाइयों जी, आप बताइए, जब आप सतपाल साहू जी ने हार नहीं मानी, सतगार्गे ने हार नहीं मानी, मनोहर काशीराम नहीं मानी, तो क्या आप जो हम लोग हार मान लोगे? नहीं मानोगे ना? तो समझिए, बहुजन समाज के लिए यदि गांव-गांव जाकर लोगों को सबसे पहले हम सबको बाबा साहब के बारे में बताना होगा, और खास करके सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और फूलन देवी जैसे विचारधारा को बताना होगा। और जिस दिन बहन माता जगेगी, उस दिन बाबा साहब का मिशन और कार्य घर घर पहुंच जाएगा। साथियों, अपनी बात को समाप्त करूंगा, इसलिए समय को देखते हुए एक बात कह के जा रहा हूं। जो 14 अप्रैल है, ये 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। जयंती का मतलब आप सब लोग अपने अपने घर में 5-5 मोमबत्ती और बाबा साहब की फोटो लगाकर दिखा दीजिए। आज वो त्योहार है, आज वो दिवाली है जो हमारे महापुरुषों ने खून पसीने से सींचकर हमें हम बैठने का अधिकार दिया है। अपनी अपनी ताकत दिखा दो, अपना अपना संघर्ष दिखा दो। आज वाकई में हम बाबा साहब के संतानें हैं, तो घर घर में 5-5 मोमबत्ती जला दो और घर घर में बाबा साहब के मिशन को एक आवाज लगा दो। इसलिए ये किसी और की बात नहीं है, ये 1-2 की बस की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, हम सब की बात है। क्या अकेले हम चला लेंगे तो पूरा हो जाएगा? नहीं होगा ना? आपको लगता है अकेले चलाएंगे तो हो जाएगा? ये सोचिएगा, मैं कहाँ पर हूँ, ये तो मौका मिला ना कभी आने का, फिर वैसे आऊंगा, बहुत चल जाऊंगा, फिर वो बात रखूंगा, मौका नहीं है ना। 14 अप्रैल आया है और घर घर में खुशियां लाया है। 14 अप्रैल आया है, घर घर में खुशियां लाया है, और बाबा साहब के मिशन को हम सबको मिलकर खुशियां घर घर में भी पहुंचाया है। इसलिए ये तो बाबा साहब के संतानें हैं, समझना है आप सबको। न तो हम न तो डरने वाले हैं, न तो झुकने वाले हैं, हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। ये अम्बेडकरवादी वही झुकेगा जहां अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की बात आएगी। न तो किसी के बाप से डरते हैं, न तो डरेंगे। इसी बात को, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मौका मिलेगा तो भीमा कोरेगांव जैसे फिर जाकर देश में पहुंचाऊंगा। इसी बात पर अपनी बात को बयान करूंगा। जय जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, फिर मौका मिलेगा तो फिर आप सबको बता कर जाऊंगा। कहते नहीं गाना चलाना, यदि मौका ही मिलेगा तो बता कर ही जाऊंगा। तो आप सबसे माफी चाहूंगा समय के साथ में, इसलिए मैं तो डरता तो हूं नहीं, न तो डरा हूं, न तो झुका हूं, न तो रुका हूं। और कल मौत आज हो जाए, हम तो इससे मरने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब भगत सिंह, सुखदेव, बलदेव हंसते हंसते फांसी में चले थे भारत आजाद कराने के लिए, उनमें से क्रांतिकारी आपका बेटा भी ललकार के जा रहा है। इसलिए वो 24 घंटा फील्ड में रहता हूँ, अपना घर द्वार छोड़कर आप सबके बीच में मैदान में बोलने का काम करता हूँ। जरूरत पड़े तो जो ललकार आज है यही ललकार कल है, यही ललकार दिल्ली में होगी, यही ललकार लखनऊ में होगी, यही ललकार कानपुर में होगी। वो दिन दूर नहीं जिन दिन हमने देखे हैं 21वीं सदी अपनी है, बाबा साहब के संतानें हम हैं, न जो झुके हैं न झुकने देंगे। आई बहनों माताओं की सम्मान की बात तो कल गर्दन कट जाए, हाथ कटती है कट जाए, मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा। इसी बात को, अपनी बात को ग्रहण करता हूँ। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद।